हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाला महान है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 20 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, कुछ मत करना, प्रभु के भवन में जाना। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि हम तो घर बैठकर परमेश्वर की बंदगी कर लेते हैं, घर बैठकर वचन सुन लेते हैं, आज रिश्तेदार ने आना है, आज काम है। परंतु अब हमें परमेश्वर ने अनुग्रह का युग दिया है और यीशु मसीह ने हमें अपना राजा, हमें अपना याजक बना दिया है। तो हमें अब कितना और अधिक उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। जब आप एक आत्मिक व्यक्ति की जिंदगी में देखेंगे तो उसके हृदय में परमेश्वर के भवन के लिए एक अलग प्रकार का प्रेम होता है, और जितने लोग आत्मिक दिखते हैं वे होते नहीं। ऐसे सुसमाचार प्रचारक हैं, जब वे प्रचार करने जाते हैं तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लंगड़े चलते हैं और उनका अपना रविवार को चर्च नहीं लगता है, लेकिन रविवार को वे किसी और पास्टर के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का महान दास या महान विश्वासी जो परमेश्वर के भवन के प्रति खास प्रेम रखते हैं, वे हमेशा परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए मिलेंगे और वे परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे अपने रिश्तेदारों को पहले से ही बोलकर रखते हैं कि रविवार को सुबह मेरे घर मत आना, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है और मुझे आत्मा में जाना है। मैं फालतू बातों को करके नहीं जाऊंगा, जो भी बात करनी है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रसिद्ध लोग जिन्होंने खास करके छुटकारा पाया है या जिनके द्वारा भी छुटकारे हुए हैं, वे लोग परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाले थे और उनका परमेश्वर के भवन के साथ एक खास लगाव था। आप जानते हैं, मूसा जब वो 40 साल का था तब वो मिधान देश में चला गया और वहां उसकी शादी हो गई और फिर उसके 2 बेटे हो गए। जब वो 80 साल का हुआ तब वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में गया, और जब वो 80 साल का था तब उसका बड़ा बेटा कम से कम 35 साल का हुआ। जब मूसा परमेश्वर की सेवा करने लगा तब वो परमेश्वर के तंबू में होता था, और कोई भी बात इजरायलियों में होती थी तो परमेश्वर अपनी इच्छा मूसा को बताता था और सुनाता था और तंबू को छोड़कर चला जाता था। लेकिन यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था। जिस समय यहोशू चुना गया तब उसका बेटा कम से कम 75 साल का था। एक 75 साल का आदमी काबिल होता है, दुनिया देख ली होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं चुना परंतु यहोशू को चुना। कारण ये नहीं कि वह बच्चों को नहीं चुनता या बच्चों को ही चुनेगा, कारण ये है कि क्या वह अपने बाप को फॉलो कर रहे हैं। जब दाऊद के बाद परमेश्वर ने उसके बेटे सुलेमान को चुना, क्योंकि सुलेमान ने उसकी गवाही को फॉलो किया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि मूसा के पुत्रों का खतना नहीं हुआ था और उनका जीवन आत्मिक नहीं था, तो परमेश्वर ने उन्हें मूसा की जगह के ऊपर नहीं चुना, यहोशू को चुना। क्यों? अगर आप उसकी जिंदगी को देखें तो मूसा के भवन से चले जाने के बाद भी यहोशू भवन में रहता था। सुलेमान का परमेश्वर के भवन जाते वक्त हजारों बलियों को चढ़ाना, तो परमेश्वर ने उसे कहा, तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर आप विश्वासी हैं और आप भवन के साथ प्रेम नहीं करते
तब आपकी जिंदगी में कहीं कमी है तो शैतान काम कर रहा है। एक विश्वासी का एक भवन के साथ जुड़े होना इतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर में खून का होना है। किसी में कम खून होता है तो वो जीता है, लेकिन मरते मरते जीता है। ऐसे ही वो लोग मसीह हैं जो भवनों के साथ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि छुटकारा जो है वो भवन के साथ जुड़े रहने से होता है। इसीलिए आपको भवन से जुड़े रहना है और आपके अंदर भवन के प्रति प्रेम होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आशीषित भी करेगा। आमीन। पवित्र वचन के अनुसार आइए इस घोषणा को अपने जीवन में करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि तेरे भवन में आने वाले लोग छुटकारा पाएं और आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।